अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे थे कोरलड्रा। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं कोरलड्रा के अंदर, कंबाइन, वेल्ड, ट्रिम, इनके बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट हम जो है फ्री हैंड टूल जो है वो स्टार्ट करेंगे। बट हुआ कुछ यूँ कि जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने ये जो ऑप्शन थी ये जस्ट शेप्स पे यूज़ की थी। यहाँ से हमने कोई रेक्टेंगल लिया था, कोई इलिप्स लिया था, तो इन चीज़ों पे यूज़ किया था। तो आज मेरे जहन में आया कि क्यों ना यही चीज़ें आपको टेक्स्ट के ऊपर किस तरह यूज़ करके इनको अप्लाई कर सकते हैं वो बताया जाए। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म हो, मेरा मकसद है कि आपको हर चीज़ क्लियर बताई जाए, कोई भी चीज़ बाकी ना रहे। तो यहाँ पे देखें कि जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास बताया था कि टू, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ से टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन अपीयर होती हैं यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर। तो इन सभी ऑप्शन को हमने जब यूज़ किया था तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल एंड इलिप्स पे ही यूज़ किया था। तो आज इन तमाम ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ से हम टेक्स्ट टूल लेते हैं, यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये एक टेक्स्ट हमने टाइप कर ली है। इसे हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जब हम अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं आ रही जो हमने इस पे अप्लाई करके देखनी थी। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ दोनों को, तो ये देखिए इस वक्त यहाँ पे आपको ये ऑप्शन कंबाइन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट वगैरह की यहाँ नज़र आ रही हैं। जबकि टेक्स्ट को सिलेक्ट जब करते हैं तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन ही नज़र नहीं आती। तो इसके लिए हम ये करेंगे, पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू कर्व्स की ऑप्शन नज़र आएगी। कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट है, दोनों तरीक़ों से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल क्यू प्रेस करें, सेम एक ही चीज़ होगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है। अब भी अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आ रही। अगेन इसके ऊपर क्लिक करें। अब देखें तो हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व की जो ऑप्शन थी वो इस वक्त डिसेबल है। उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी जिसके अंदर लिखा है ब्रेक कर्व अपार्ट। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके ये देखें जो टेक्स्ट लिखी है ये अब एक एक स्पेल को आप वन बाय वन सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हो। इवन के ये देखें तो पी को जब सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो ये राउंड शेप है इसके अंदर वो भी आप सेपरेट सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे देखें तो एक आपको प्रॉब्लम पेश आ सकती है कि यहाँ पे वो लेटर जो यहाँ से किसी तरह मतलब उनमें कोई ऐसा हिस्सा है जो कि मतलब चारों साइडों से कवर है आउटलाइन से, वो अंदर से ब्लैक हो गया है। ए भी देखें यहाँ पे होता है, अंदर से कवर होता है आउटलाइन की वजह से, एंड पी भी, तो दोनों जो है अंदर से ब्लैक हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक एक स्पेल को पकड़ के ये देखें अपनी मर्जी से उसे एडिट कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आई पकड़ता हूँ, शेप टूल लिया हमने और इसे थोड़ा सा ये देखिए इस तरह अपनी मर्ज़ी से सेम वैसे ही अब इसको आप मूव करके एडिट कर सकते हो। जैसे भी किसी भी इधर हम जैसे कोई शेप इंसर्ट की थी तो उसको कर्व उसके शेप टूल से कोई भी एडजस्टमेंट उसके अंदर कर सकते थे, सेम ऐसे ही अब टेक्स्ट के अंदर आप कर सकते हो। ये देखें इस तरह अपनी मर्जी से आप अपनी टेक्स्ट को जिस तरह चाहो जितना मर्जी स्टाइलिश, ये कि मैं तो यहाँ पे ख़राब भी कर रहा हूँ तो आप कर सकते हो। बट ये है कि ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपकी टेक्स्ट ऐसे ही रहती है तो बहुत बुरी लगती है। अब यहाँ पे हमें अपनी टेक्स्ट को ओरिजिनल हालत में लेके आना है जैसी कि हमने टाइप की थी। मतलब कि ये जो इसके अंदर ये ब्लॉक्स आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये ख़त्म करने हैं, क्योंकि ऐसे तो आपकी टेक्स्ट बहुत ही आउटपुट सी बुरी सी लग रही है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप अपनी टेक्स्ट को इस तरह सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस अगेन शो हो जाएंगी प्रॉपर्टी बार के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो थी वो थी कंबाइन, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ब्लैक बॉक्स बन गए थे वो अब रिमूव हो चुके हैं और आपकी टेक्स्ट जो है वो सेम पहले की तरह नज़र आ रही है। यहाँ पे एक बात आपको और बतानी है, बहुत ही यूज़फुल है ये। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने अपना थंबनेल बनाया इस वीडियो का, इससे प्रीवियस जो थी उसका। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैंने कोई वर्क किया है, कोई लोगो हो सकता है, कोई फ्लैक्स हो सकती है, कोई विजिटिंग कार्ड हो सकता है। ये आपने बना लिया है अपने कंप्यूटर पे। अब आपने इसको भेजना है किसी को फॉर प्रिंटिंग। तो आपने प्रिंटिंग के लिए यही चीज़ भेजनी है। तो आपने जब किसी और को प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ भेजनी है तो आपने ये कोशिश करनी है, कोशिश नहीं 100% ये करना है कि हमेशा अपनी जो वर्क किया इसको आपने सिलेक्ट करके, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसे सिलेक्ट करें एंड इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक माउस प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसे ग्रुप करें, देन इसको कन्वर्ट टू कर्व करें। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सेम ऐसे ही उसे सेंड कर देंगे किसी दूसरे पर्सन को तो उसके पास जाके हो सकता है आपके जो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं वहाँ पे ये फ़ॉन्ट और तरह के नज़र आएंगे, और ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप इसे सिलेक्ट करके ग्रुप करके कन्वर्ट टू कर्व कर दोगे, देन आप जिस मर्ज़ी बंदे को सेंड करेंगे उसके पास, चाहे वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल, उसके पास सेम वही फ़ॉन्ट शो होंगे जो आपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे राइट किए थे। जो इस फ़ॉन्ट में आपने लिखा था सेम वैसा ही वर्क वहाँ पे शो होगा। वापस आते हैं इस पेज पे। तो इस टेक्स्ट को एक दफ़ा फिर सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रेक कर्व पार्ट करते हैं। ये हमने इससे ब्रेक पार्ट कवर कर लिया। यहाँ से मैं ये दो फर्स्ट जो लेटर है इनको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एंड यहाँ से एक को सिलेक्ट करके इसका यहाँ से कलर चेंज करके इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर रखते हैं और इसे शिफ्ट पे जब से ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ट्रिम करते हो, देन इसे आप उठाते हैं
तो ये देखें सेम वैसे ही आप इसको, जैसे हमने ये देखें तो इसकी ये सेंटर वाली जो है वो आपको अलग से अब नज़र आ रही है। सेम वैसे ही आप ये ऑप्शन जो है जैसे हमने उस पर यूज़ की थी शेप वगैरह पे, सेम वैसे ही इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये देखें हमने फ्रंट माइनस बैक आई थिंक ये वाला प्रेस किया था, तो ये देखें कुछ इस तरह आपकी शेप हो चुकी है। तो आई थिंक और इसमें बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सब कुछ बता चुका था। जस्ट ये हुआ था कि टेक्स्ट के ऊपर हमने इन टूल को यूज़ नहीं किया, तो इसलिए इस वीडियो का एक पार्ट 2 बनाया है जिसके अंदर इन टूल्स को टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।